मध्य भारत के एक हरे भरे गांव में सुंदर खेतों और समृद्ध वनस्पतियों के बीच एक बड़ा साम्राज्य बसा हुआ था। इस साम्राज्य का नाम था बृजपुर और इसका शासक था एक धनी और प्रभावशाली जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के पूर्वजों ने इस भूमि को बहुत मेहनत और ईमानदारी से संजोया था। वे अपने प्रजाओं के प्रति उदार और दयालु थे, जिससे बृजपुर के लोग उन्हें आदर और प्रेम से देखते थे। प्रताप सिंह का बड़ा बेटा रणवीर सिंह अपने पिता की तरह ही उदार और दयालु था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठाकुर प्रताप सिंह की असमय मृत्यु हो गई और जायदाद का भार रणवीर के छोटे भाई शेखर सिंह के कंधों पर आ गया। शेखर सिंह एक महत्वाकांक्षी और स्वार्थी व्यक्ति था। उसे अपने भाई की तरह लोगों की चिंता नहीं थी, बल्कि वह केवल अपने लिए अधिक धन और संपत्ति अर्जित करना चाहता था। उसके लिए बृजपुर केवल एक साधन था जिससे वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता था। शेखर ने अपने शासनकाल की शुरुआत कठोर करों और नियमों के साथ की। उसने किसानों पर अधिक कर लगाए और उनसे अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। जो लोग करों का भुगतान नहीं कर सकते थे, उनकी जमीनें जब्त कर ली जातीं। धीरे धीरे बृजपुर के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा एक समझदार और साहसी लड़की थी, जिसे गांव के लोग बहुत पसंद करते थे। वह अक्सर शेखर की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ बोलती थी और गांव वालों को संगठित करने की कोशिश करती थी। शेखर सिंह की कठोर नीतियों के कारण गांव वालों का असंतोष बढ़ता जा रहा था। राधा ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है जब कुछ ठोस कदम उठाया जाए। उसने गांव वालों को एकजुट किया और एक बैठक बुलाई। हमें शेखर सिंह के खिलाफ खड़ा होना होगा, उसने कहा। अगर हम अब नहीं बोले तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। गांव वालों ने राधा की बातों का समर्थन किया और एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे शेखर के खिलाफ विद्रोह करेंगे और अपनी जमीनें वापस लेंगे। राधा इस विद्रोह की नेता बनी और उसने गांव वालों को साहस और हिम्मत दी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा और गांव वाले शेखर सिंह के महल की ओर बढ़े। उन्होंने महल के गार्डों को चुपचाप बेहोश किया और महल के भीतर घुस गए। शेखर सिंह को इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वह घबरा गया। राधा और उसके साथी शेखर के कक्ष में घुसे और उसे घेर लिया। शेखर सिंह, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, राधा ने गर्जना की। तुम्हारी लालच और अन्याय ने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया है। अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेखर सिंह ने अपनी सुरक्षा के लिए गार्डों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले पहले से ही तैयार थे। उन्होंने शेखर को बांध दिया और उसे गांव के बीचों बीच ले आए, जहां पूरा गांव इकट्ठा था। गांव वालों ने शेखर सिंह का मुकदमा चलाया और उसे उसके अपराधों के लिए सजा दी। शेखर को गांव से निष्कासित कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी गई। राधा की बहादुरी और नेतृत्व ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी और वे सब मिलकर बृजपुर का पुनर्निर्माण करने लगे। राधा के नेतृत्व में बृजपुर एक बार फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। गांव वालों ने मिलकर खेतों में काम किया और अपनी मेहनत से धरती को हरा भरा बना दिया। बृजपुर के लोग अब एकता और साहस का महत्व समझ चुके थे और वे जानते थे कि किसी भी विपत्ति का सामना मिलजुल कर किया जा सकता है। बृजपुर की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और राधा की बहादुरी और नेतृत्व की प्रशंसा हर जगह होने लगी। वह अब केवल एक किसान की बेटी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसके नेतृत्व में बृजपुर एक ऐसा गांव बन गया था जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत था। समय बीतता गया और बृजपुर में शांति और समृद्धि लौट आई। राधा ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया और उन्हें नैतिकता और न्याय की महत्वता सिखाई। उसने बच्चों को सिखाया कि असली ताकत एकता और साहस में होती है, न कि धन और संपत्ति में। लेकिन शेखर सिंह अभी भी अपनी हार से नाराज था। उसने गांव वालों से बदला लेने की ठान ली थी। उसने कुछ बाहरी लोगों को इकट्ठा किया और एक बार फिर से बृजपुर पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही किलेबंदी कर रखी थी और राधा के नेतृत्व में वे शेखर सिंह और उसके साथियों को करारी हार देने के लिए तैयार थे। एक रात
जब शेखर और उसके साथी ब्रिजपुर पर हमला करने आए तो गांव वालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। एक बार फिर राधा ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया और शेखर को हमेशा के लिए सबक सिखाया। शेखर और उसके साथियों को गांव से बाहर खदेड़ दिया गया और इस बार शेखर ने कभी लौटकर न आने की कसम खाई। शेखर सिंह की हार के बाद ब्रिजपुर में स्थायी शांति स्थापित हो गई। गांव वालों ने मिलकर अपने गांव का विकास किया और एक मजबूत समुदाय का निर्माण किया। राधा की शिक्षा और नेतृत्व में ब्रिजपुर ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ। राधा की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसके साहस और नेतृत्व की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उसने यह साबित कर दिया कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा न्याय और सच्चाई की जीत के साथ होता है। उसके नेतृत्व ने यह दिखाया कि एकता और साहस किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सच्ची शक्ति धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि एकता और नैतिकता में निहित है। और इस प्रकार लालची जमींदार की कहानी समाप्त होती है, एक नई सुबह के साथ जो न्याय, नैतिकता और एकता की शक्ति का प्रतीक बनती है। ब्रिजपुर की कहानी यह संदेश देती है कि किसी भी समाज में अगर लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें और नैतिकता को बनाए रखें, तो वे किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं और हमेशा विजयी होंगे। समय के साथ राधा के नेतृत्व में ब्रिजपुर ने एक ऐसे गांव के रूप में अपनी पहचान बनाई जो केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत था। राधा ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि असली संपत्ति सोने और चांदी में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। उसकी शिक्षा और नेतृत्व ने ब्रिजपुर को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता और एक दूसरे की मदद करता। राधा ने अपने जीवन का बाकी समय गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिससे आने वाली पीढ़ियां सीखती रहीं। ब्रिजपुर की कहानी राधा की बहादुरी और न्याय की स्थापना की कहानी के रूप में हमेशा जीवित रही और यह साबित करती रही कि सच्ची शक्ति एकता, साहस और नैतिकता में होती है। और इस प्रकार लालची जमींदार की कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रही कि किसी भी समाज में अगर लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें और नैतिकता को बनाए रखें, तो वे किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं और हमेशा विजयी होंगे। इस नैतिक कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।